मुश्किल टाइम आ टिकट सीट कटनी तो मैं भी दसो मैं सीट से कटी दसा बिल्कुल घबराना ना कोई खौफ ना कितना। वकार अली भुट्टो का एक जुमला था कि मैं फांसी के फंदे को तो खुशी से चूमना चाहता हूँ लेकिन मैं तारीख के हाथों मरना नहीं चाहता। साथ देना इंशाल्लाह पार्टी की मजबूत कर सा और पीपी6 की सीट ये बिलावल साहब तो भेज दे सा इन्हें सुनने रोजा से नूर लगा हाथ जाओ ना पता लगे कि सुनते हो सारे पूरे। बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट्स हसीब अहमद के साथ हर शाम रात 9 बजे सिर्फ खबरनामा टीवी पर। ईमान मिला उनके सदके कुरान मिला उनके सदके ईमान मिला उनके सदके रमज़ान मिला उनके सदके रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं कुर्बान में उनकी बख्शिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस इफ्तार डिनर और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मेज़बान उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का पीपी6 हुमायूं नसीर सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज का जो इन्होंने इतना बड़ा एहतमाम किया पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को एक बड़े तवील अरसे के बाद यहाँ पे इकट्ठा किया, तो आपको कैसे ये ख्याल आया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमारे जो पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी हदायत थी कि क्योंकि रमज़ान का महीना है, गड़ी खुदा बख्श में वहाँ पर ये तकरीबात नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने कहा था हमारे जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद नीर हुसैन शाह बुखारी साहब, उन्होंने फिर ये कहा कि तमाम जितने भी पार्टी के वर्कर हैं वो अपनी अपनी तहसीलों में जो है पार्टी के उसका भुट्टो साहब की बरसी का भुट्टो साहब की बरसी को वहाँ पर बनाएं। तो उसके लिए फिर हमने ये कावश की और पार्टी क्योंकि हमारी 2-3 साल से काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी, तो इसलिए हमने लोगों को दोबारा चार्ज किया है और इंशाअल्लाह ताला आज की ये बरसी ने शो कर दिया भुट्टो साहब ने कि लोग भुट्टो को चाहते हैं और हम भी इंशाअल्लाह ताला भुट्टो का परचम लेकर निकले हैं और इंशाअल्लाह अगर पार्टी ने हमें टिकट दिया तो इंशाअल्लाह पीपी6 की जो सीट है वो हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को तोहफे में देंगे और इंशाअल्लाह ताला ये गरीबों की जमात है और हम गरीबों के लिए काम करेंगे। हुमायूं साहब, एक तवील अरसा हो गया है पीपल्स पार्टी को सूबाई असम्बली की हल्का पीपी6 और ये जो मेरी कोटली सतिया का हल्का है यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं मिली है और एक मतलब फिर आप एक भरपूर अज़्म के साथ पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप क्या समझते हैं आप ये कामयाबी हासिल कर लेंगे? जब से पाकिस्तान पीपल पार्टी के
टिकट देना शुरू किया। जितने भी हमारे MP आज से पहले तकरीबन 30-35 साल से जब भी MPA का टिकट मिला तो वो अलियाने मरी को मिलता रहा। तो जब हमने पार्टी के टिकट होल्डरों ने जब वहाँ पर टिकट के लिए अप्लाई किया तो हमने उनसे अंबर रिक्वेस्ट की कि इस दफ़ा हमें कोटली सत्तियों वालों को मौका दिया जाए कि हमें पहली दफ़ा अगर आप मौका देंगे तो इंशाल्लाह हम आपको रिज़ल्ट देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो बाकी पार्टी होल्डर हैं मरी से, उनसे भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो इंशाल्लाह ताला इस साल हमें जो है इस खिदमत का मौका देंगे। और हमने अपनी आवाज़ जो है पार्टी आला पार्टी के ऐवानों तक पहुँचा दी है। बिलावल भुट्टो साहब हमारी इस पर नज़रसानी करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो भी नौजवान लीडर हैं और मैं भी नौजवान हूँ और नौजवानों के मसाइल को हल करेंगे। इसलिए अगर बिलावल भुट्टो साहब ने हमारे पर एतमाद किया तो इंशाल्लाह ताला हम पार्टी को यहाँ पर मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। और साहब एक चीज़ और बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के जो पिछले 2-3 इलेक्शन हैं जो भी उम्मीदवार आया उसके वोट इतने कम थे कि तीसरा चौथा नंबर था। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक साहब का ये जो 2-3 इलेक्शन गुजरे उनमें कमी की क्या वजह थी और इसकी आपने इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या इकदाम किए? वजह वेरी सिंपल है कि जब भी हमारी पार्टी की जो ऊपर आला क़यादत थे उन्होंने हमारे जो टिकट का फ़ैसला है वो इलेक्शन से 15 दिन पहले किया, जिसकी वजह से हम पार्टी को मोबिलाइज सही तरीके से नहीं कर पाए, जिस वजह से हमें हमारी पार्टी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। और मैं अब ये उम्मीद करता हूँ अपने पार्टी की आला क़यादत से कि हमारे जो टिकट है जिसको भी देना है मुझे दें या जिसको भी दें वो उसको 6 माह पहले टिकट में मिल जाए तो हम इस पर भरपूर मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसका भी रिज़ल्ट आएगा। जी बहुत शुक्रिया हुमायूं नसीर सत्ती साहब। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 57 शौकत अली अब्बासी। आज यहाँ पे ये बरसी का प्रोग्राम और इफ्तार डिनर का ये जो प्रोग्राम है इसमें पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने एक बड़ी तादाद में शिरकत की है। शौकत साहब आप बताइएगा किस तरह आप पार्टी को मोबिलाइज़ कर रहे हैं? काफ़ी अरसे बाद इतनी बड़ी गैदरिंग देखने को मिली है पीपल्स पार्टी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद एक वफाकी जमात है जिसकी बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। आज उनकी बरसी के हवाले से हमने प्रोग्राम रखा है और इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम अपने हल्का अहबाब कोटली सतिया बिलखुसूस जो यहाँ पे जो दोस्त आए हैं का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी ये है कि हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो बाकी जमातें ख़ास करके फितना पार्टी में कहूँगा कि इसका जिस तरह की ये आए थे इंशाल्लाह इसी तरह इनका कला कमा होगा और पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। आज के दौर में मैं आपको बताऊं कि जो मरूजी हालात है पाकिस्तान के कि बिलावल भुट्टो को बिलावल भुट्टो जो है उनको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। पंजाब में भी इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट बनाएंगे। हम अपने निशान पे हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे आने वाला जो इलेक्शन हो। शौकत साहब ये बताइएगा कि 2-3 इलेक्शन हुए हैं जनरल इलेक्शन जिनमें पीपल्स पार्टी ने खासा लूज़ किया है, तो इसकी क्या वजह थी और आइंदा की आपकी क्या प्लानिंग है? आइंदा की आप देखेंगे कि वो जो लूज़ किए हैं कोई हालात वाक़यात थे, आपको पता है कुछ चीज़ें मैंने जो हो रही थी कहीं से हो रही थी, अब वो सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है जिनको हमेशा अवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में इस हल्के से इंशाल्लाह सरप्राइज़ देंगे, आपको सरप्राइज़ देंगे, पिंडी डिवीज़न से सरप्राइज़ देंगे, पूरे पंजाब में आपको सरप्राइज़ मिलेगा। थैंक यू शौकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज बिलखुसूस में मीडिया के सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस नवीद सत्ती साहब का, तमाम दोस्तों का कि वो हमें आए, हमें कवरेज दी और ये हमारे बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल है हमारा और बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। PSF रावलपिंडी डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं उस्मान फारूक सत्ती, इंतहाई मुतहर्रिक और एक्टिव पीपल्स पार्टी के ये जियाले हैं। आज यहाँ पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक बड़ी गैदरिंग थी और यहाँ हम उनसे ये जानते हैं कि इलेक्शन की भी डेट अनाउंस हो चुकी है, क्या तैयारियाँ हैं और कारकुनान को किस तरह की मोबिलाइजेशन है? थैंक यू वेरी मच आपके चैनल का, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए इलेक्शन का बिगल बज चुका है, आज फिर ऐलान किया गया कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दिया था जिसमें लोगों को ये हक़ दिया गया था कि वो अपना इंतखाब कर सकें बज़रिया इलेक्शन।
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बुनियादी मंशूर के साथ भरपूर तरीके से इलेक्शन के अंदर जा रही है। हम किसी किस्म की कॉस्मेटिक किस्म की तब्दीली, बोर्ड की सियासत और इस तरह की निटी-ग्रिटी की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम पूरे प्लान के साथ, पूरे मंशूर के साथ इलेक्शन के अंदर उतर रहे हैं और ये मैं आपकी तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि हम इलेक्शन जीतने के लिए उतर रहे हैं, 2002 की तरह जीतने की तर्ज पे आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम जीतेंगे। पाकिस्तान मान साहब, ये पिछले 2-3 इलेक्शन हुए, उनमें पीपल्स पार्टी ने कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में खासा लूज़ किया है, उसकी क्या वजह थी और उसको दूर करने के लिए क्या प्लानिंग? देखें, पार्टियों पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप देखें 2002 के इलेक्शन में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की पार्टी ने 14 सीटें ली थी। इसी तरह 97 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इससे पहले बड़ी अक्सरियत के साथ मुल्क के अंदर बरसर इक़्तिदार रही है, उसने 17 सीटें ली थी। लेकिन पार्टियों पर उतार चढ़ाव आते रहे। हमारी पार्टी के ऊपर भी कुछ था, जवाल था कि हम लोग थोड़ा कमज़ोर हो गए थे। लेकिन हम आज, आपने देखा कि बहुत ज़बरदस्त मुनज़्ज़म अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज के प्रोग्राम के अंदर भी लोगों को ये मैसेज दे दिया, ये पैगाम दे दिया है कि हम भरपूर ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वापस आ रहे हैं और हम ये इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान फारूक सत्ती साहब। इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील कोटली सतिया के प्रेसिडेंट असद सत्ती साहब। आज शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की यहाँ पे तकरीब थी। बड़ी तादाद में यहाँ पे आज पार्टी कारकुनान देखने को मिले। बड़े अरसे बाद एक बड़ा एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। तो आज यहाँ पे अफ्तार डिनर का भी प्रोग्राम था। तो असद सत्ती साहब, क्या प्लानिंग है आपकी आइंदा के इलेक्शन के हवाले से और कारकुनान को क्या मोबिलाइजेशन दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज पूरे पाकिस्तान के अंदर बरसी मनाई जा रही है और उसी हवाले से आज तहसील कोटली सतिया के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मनाई गई और बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने यहाँ शिरकत कर ये साबित किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोटली सतिया की आवाम उसी तरह जुड़े गए जिस तरह एक बहुत अर्सा पहले जुड़े हुए थे। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने सवाल किया कि इलेक्शन की गेमा गेमी है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तहसील कोटली सतिया के अंदर बल्कि इस हल्का के अंदर अपने नुमाइंदे खड़े करेगी और ये कोशिश है कि यहाँ से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई नुमाइंदे का फौरी तौर पे वो ऐलान भी करेगी और हमें ये वासिक उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों का मोबिलाइजेशन है, जिस तरह से लोग वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक दफ़ा फिर खोया हुआ जो वक़ार है इंशाल्लाह कोटली सतिया के अंदर बहाल होगा और पाकिस्तान, क्योंकि ये वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो गरीब की बात करती है, जो किसान की बात करती है, जो हारी की बात करती है। जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरियत और पाकिस्तान लाजम व मलजूम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जहां जमहूरियत की बात करती है, जमहूरी उसूलों की बात करती है, आइन की बात करती है और आइन की तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है। और आज मैं एक दफ़ा फिर यहाँ के लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस प्रोग्राम को, बरसी के प्रोग्राम को कवरेज किया। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस तहसील कोटली सतिया के अंदर दोबारा लाड़काना बनेगा। और इसके अलावा साहब ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शन के बिल्कुल करीब आके उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट की जाती है, जिस वजह से इलेक्शन भी लूज़ होता है, कारकुन उस तरह ख़ास तैयारी भी नहीं कर सकते, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप चूँकि पार्टी के एक ज़मादार साहब, यही सबसे बड़ी हमारी खामी रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो हमें बिल्कुल एंड टाइम कैंडिडेट देती है, अगर हमारे कैंडिडेट पहले इस मैदान के अंदर मौजूद हों तो हम इंशाल्लाह वाज़े बढ़तरी हासिल कर सकते हैं। तो इस दफ़ा भी हमने अपनी क़यादत से कहा था कि हमें फौरी तौर पर, क्योंकि एक हालात ऐसे थे जिसकी वजह से थोड़ा सा एक तातल था, तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी बहुत जल्द यहाँ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी इस हल्का से और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि इस तरफ हम खुला मैदान नहीं देंगे किसी पीटीआई को या किसी दूसरी जमात को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने हवाले से इस दफ़ा बिल्कुल भरपूर तरीके से इंशाल्लाह दामे दरमे सुखने इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन नज़र आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया असद सत्ती साहब। PYO के रहनुमा साबिक़ सदर हैं, MSF के भी और पार्टी के एक मुतहर्रिक कारकुन हैं तालब सत्ती साहब। आज ये जो तकरीब मुनक्कद की गई है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से, हम उनसे जानते हैं कि आज बड़े अरसे बाद देखने को मिला है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन खासा मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं आइंदा इलेक्शन के लिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आज शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आम आदमी की आवाज़ को लेके आगे चले और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
किसी सरमायादार, किसी जागीरदार को नहीं, बल्कि आम आदमी को ऊपर लेके जाएगी। और इसी तनाज़ुर में कि आज एक आम आदमी, हुमायूं नसीर जैसा आदमी, नज़ीर अब्बासी एडवोकेट जैसा आदमी, शफकत अब्बासी जैसा आम आदमी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर MNA और MPA की बात कर रहा है। ये खासा किसी और जमात के अंदर नहीं है, कि किसी और जमात के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है कि वहाँ पे टिकट देने के लिए किसी सरमायादार, किसी प्राडोइज़म, किसी बड़े मिल ऑनर को वहाँ पे जो टिकट का उम्मीदवार तस्वर किया जाता है। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासा है और यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़िलासफ़ी है। और इसीलिए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर बाबंगिद दोहल जिंदा है भुट्टो का नारा लगाता है। बहुत शुक्रिया। तो जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मेंबर फेडरल काउंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उम्मीदवार भी हैं सूबाई असम्बली हल्का PP6 से। उनका अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से यहाँ देखने में आया है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन खासा मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और ख़ासा जोश व जज्बा है। तो इस हवाले से हम जानते हैं जब अब्दुल जब्बार सत्ती साहब से कि इलेक्शन की आइंदा की क्या प्लानिंग है और बरसी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी सर, सब तो आज के मौके के अतबार से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को खराज तहसीन पेश करते हैं कि भुट्टो शहीद ने अपनी आँख तो एक बहुत बड़े घर में खोली और एक बहुत बड़े महल में पैदा हुए, बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी झोंपड़ी में आ गए एक बड़े महल को छोड़कर, और गरीबों के साथ, मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ, पिसे हुए तबके के साथ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा। और जो ऐलान किया था कि मैं 2 भुट्टो हैं, एक मैं हूँ और एक आप में, ठीक है, और उसने साबित कर दिया। अगर वहाँ पर जब फांसी एक तरफ 4 अप्रैल को अगर कारकुन फांसी चढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के किले में भी फंदा डाला जा रहा था। यही सबक उसने अपनी औलाद को भी सिखाया। मीर मुर्तज़ा ने भी लोगों में खड़े होकर, गरीबों में खड़े होकर अपनी जान दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने गरीबों में खड़े होकर अपनी जान दी। पूरा कुंबा, अपना पूरा ख़ानदान कटवा दिया। जिस तरह कि मैंने पहले भी कहा कि इमाम हसन हुसैन करबला से बड़ी कुर्बानी, शायद दुनिया की सबसे अजीम कुर्बानी और सबसे बड़ी कुर्बानी करबला की कुर्बानी है। लेकिन उसके बाद ये शख्स ने अपना पूरा कबीला लेकर जिस तरह गरीब और मज़दूर के लिए और पिसे हुए तबके के लिए अपनी जान दी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जब्बार साहब, आइंदा इलेक्शन के हवाले से क्या प्लानिंग है? अक्सर यही हुआ कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो उससे तकरीबन 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले उम्मीदवारों को की अनाउंसमेंट होती है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी पिछले 2-3 इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में लूज़ भी किया, दूसरा तीसरा नंबर भी रहा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अभी कोई इसमें तब्दीली आई है, अनाउंसमेंट पहले होनी है, या किस तरह उम्मीदवारों का तयन होगा, वो कारकुनान को किस तरह मुतारिफ करेंगे? जी देखें, कोई जमहूरी पार्टी है जो अवामी जमात है, उसके अंदर ये फ़ैसले करते हुए वक्त लगता है। लेकिन जहाँ जमातें सेलेक्टेड लोगों पर अपने दारो मदार है, उनका सारा उनका भरोसा हो, तो उनके पहले से डिसाइड होते हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर टिकटों की जंग आखिर वक्त तक रहती है और ये पीपल्स पार्टी की फितरत है, नेचर है, ये रहेगी भी। यहाँ हर कारकुन को, गरीब अमीर को हक हासिल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर टिकट मुझे दिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चूँकि अपनी सारी ज़िंदगी की जदोजहद जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा रहूँ, उसके उम्मीदवारों के साथ खड़ा रहूँ, दिल जान से रहूँ। और इस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया तो मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी का कारकुन हमारे साथ खड़ा होगा। और पीपल्स पार्टी का कारकुन ये समझता है कि ये हल्का जो मरी, कोटा, कोटली, सतियाँ और कलर का हल्का है, ये कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, ये आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और इंशाअल्लाह ताला लोगों के मसाइल हैं, बुनियादी तौर पर लोगों के मसले हैं। ये मसले अगर किसी ने एड्रेस किए हैं ना इससे पहले भी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। भुट्टो शहीद का जिक्र आप जा रहे हैं तो उसके बड़े बड़े कारनामे लोग कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोचें कि भुट्टो शहीद ने अपने पहले टेन्योर के अंदर आपको MKDA दिया, यहाँ पर मरी कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर उसे काम करने देते उस इदारे को तो आपके ये मसाइल ना होते। इस धरती के अंदर, कोटली सतिया के अंदर एक फैक्ट्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दरी फैक्ट्री दी,
जो कारखाना दिया था। आपका ख्वाब है कि इस सरजमीन के अंदर के इसके अलावा किसी ने वो देखे, वो एक तवील अरसे तक यहाँ पर काम होता रहा। आप क्या समझते हैं कि आप इलेक्शन में कामयाबी के बाद ये सारी चीज़ें वापस लाएंगे जो? जी बिल्कुल, अंडरस्टूड। मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्वाब है कि मरी कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी को बहाल करवा कर उसको इतनी पावरफुल और ताकतवर बना दिया जाए ताकि वो इदारा इस मरी के अंदर कोटली सतियाँ कोटा कलर इस सरजमीन के अंदर अपना काम करे और लोगों के मसाइल, लोगों के डेवलपमेंट 100% डेवलपमेंट जो लोगों की है, मैं समझता हूँ कि वो इसी तरीके से हो सकती है कि उसको अपना अथॉरिटी कायम की जाए और वो वही अथॉरिटी है जो भुट्टो ने दी थी, वो बहाल करवानी है मैंने। थैंक यू जब्बार सती साहब।